हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 7 का निर्देशांक ज्यामिति का टॉपर बैच का प्लेलिस्ट का नाम है, ठीक है। उसमें हम लोग 7 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे क्या पांच पांच क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 आएगा, उसमें 5 क्वेश्चन और निर्देशांक ज्यामिति पूरा खत्म। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, कई लोग बताए भी होंगे, मैं भी बता रहा हूँ। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है निर्देशांक ज्यामिति में से, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2019, 23 और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। कह दिया है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? बीच की दूरी डी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग x1, x2, y1, y2 का मान निकालना पड़ेगा। तो ये जो बिंदु दिया है ना, बिंदु, तो क्या बिंदु दिया है 5,0, तो ये हुआ x1, ये हुआ y1। ये क्या दिया हुआ है 12,0, -12,0, ये हुआ x2, ये हुआ y2। ये x1, ये y1, ठीक है। इसमें मान रखते हैं, देखिए x1 क्या है 5, माइनस x2 क्या है यहाँ पे -12, तो -12 ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग, का होल स्क्वायर है, ठीक है। प्लस y1 माइनस y2 क्या है 0, माइनस y2 क्या है, ये भी है 0, का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में है, ठीक है, पूरा अंडर रूट में। देखिए यहाँ पे अंडर रूट पूरा करिए, नहीं तो नंबर कटता है इसे, ठीक है। 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 12 5 17 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर कुछ नहीं होता है, तो बस 17 होगा। और देखिए 17 का होल स्क्वायर मतलब कि 17 का 2 बार गुणा, 17 गुणे 17 2 है, तो निकल जाएगा अंडर रूट से बाहर, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17। इसका मात्रक मात्रक ही होता है, ठीक है, मात्रक। ये आ गया हमारे पास आंसर। इसके बीच की दूरी क्या हो गई 17, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंदु P -6,8 है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक तो निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे x1 और y1 का मान निकल जाएगा, लेकिन x2 और y2 का तो मान चाहिए दूरी निकालने के लिए। यहाँ पे एक शब्द यूज किया है मूल बिंदु, मूल बिंदु। अच्छा, आपको एकदम क्वेश्चन सीधा साधा नहीं देगा, एकदम आपको क्वेश्चन फिट फिट के देता है, ठीक है, समझना पड़ेगा। तो मूल बिंदु क्या होता है, जैसे ये कोई निर्देशांक है, ये कोई तल है, ठीक है। यहाँ ये वाला होता है y अक्ष, ये वाला होता है x अक्ष, ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु का क्या दूरी हो, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे होता है, ठीक है। मूल बिंदु ये वाला पूछा है, तो यहाँ पे कब होगा, जब ना x के ऊपर जाएगा ना y के इधर जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना इधर जाएगा, तो क्या होगा, ये एकदम इसी पे टिका होगा। तो क्या होगा, x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। तो मूल बिंदु से दूरी क्या का निर्देशांक क्या होता है 0,0, ठीक है, ये याद रखिएगा 0,0। यहाँ से निकलेगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ठीक है। चलिए, तो सूत्र क्या होता है d, क्या d इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए अंडर रूट पूरा करिएगा पहले। चलिए, x1 क्या है, x1 -6 माइनस x2 क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 8, y2 क्या है 0, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक ना। देखिए अंडर रूट में इसको -6 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, -6 का होता है 36, 8 का होता है 64, ये क्या हो जाएगा 36 और 64 हो जाएगा 100। और 100 का क्या होता है, 100 का अंडर रूट क्या होता है 10। इसका मात्रक क्या हो जाएगा मात्रक, ठीक है, मात्रक। इसका भी आंसर आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बढ़िया से। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a 2,5 b -2,9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक याद कीजिए, ठीक है। का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यहाँ पे -5 है, शायद -5 है, का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी समझने वाला क्वेश्चन है, क्या समझने वाला है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु। अच्छा, जब एक्स अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, का निर्देशांक समझिएगा ध्यान से। निर्देशांक देखिए, यहाँ पे कोई तल है, ये एक्स वाला हो गया और ये वाई वाला हो गया।
तो बोला है कि सिर्फ एक्स अक्ष पर ही चल रहा है, सिर्फ एक्स अक्ष पे चल रहा है, तो वाई अक्ष पे नहीं चल रहा है, तो वाई का मान क्या होगा 0, और एक्स का कुछ हो सकता है, तो एक्स का एक्स हम लोग मान लेते हैं, और इसका वाई का 0, ये पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, तो वाई 0 है और एक्स पे चल रहा है, तो एक्स का कुछ भी मान हो सकता है जो हमें निकालना है, ठीक है। एक्स का मान क्या हो गया 0, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स का मान 0, ये निर्देशांक निकल के आ गया, ठीक है। और बिंदु यानी कि ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, ठीक है ना, से समदूरस्थ है का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए, समदूरस्थ का मतलब क्या है, समान दूरी पर है, यानी कि इन जो जो इन दो बिंदुओं का दूरी होगा क्या होगा, वो समान होगा, तो ये होता है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये भी हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, लेकिन इसके साथ इसको लेकर चलेंगे, फिर इसके साथ इसको लेकर चलेंगे, ठीक है, तब होगा। देखिए तो क्या होगा, d इक्वल टू, डी नहीं लिखते हैं यहाँ पे, सीधे फॉर्मूला लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर के प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड दोनों तरफ, ठीक ना, लिख करके स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ऐसे अगर कर देंगे इसको स्क्वायर ऐसे, तो ये अंडर रूट हट जाएगी, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हटा देगा, तो क्या बचेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब यहाँ पे मान रखते हैं, इसका मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से x1 क्या है x माइनस x2 क्या है 2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2, y1 क्या है इसमें 0, y2 क्या है इसमें -5 ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें x1 क्या है x माइनस इस y2 में क्या है -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है y2 9, ठीक है, -9 या 9 है, बस 9। चलिए का होल स्क्वायर, देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूना 4x, आराम से खोल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट खोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस यानी कि 5 और 0 क्या होगा 5 ही होगा, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। चलिए x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर 2 दूना का 4 और 4x होता है, आराम से आप लोग फॉर्मूला लगा लीजिएगा। देखिए 9 में 0 जाएगा तो 9 होगा, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, और देखिए यहाँ से यहाँ पे माइनस होगा कुछ, यहाँ पे माइनस होगा, चलिए ये 4 से ये 4 कट गया, अब क्या बचा 4x 25 81 यही बचा, ठीक ना, इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या बचा 4x, ये प्लस का है, ठीक है, ये माइनस का है प्लस का है, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4x इक्वल टू ये 81 है, और ये प्लस का 25 इधर जाएगा तो माइनस का 25, क्या हो जाएगा माइनस का 8x, ये घटाएंगे तो हो जाएगा 56, तो x इक्वल टू क्या आ गया 56 बट्टा -8, 8 सते 56, तो x इक्वल टू कितना आ गया -7। अच्छा हम लोगों ने निर्देशांक क्या माना था x कमा 0, x की जगह क्या आ गया -7 कमा 0, क्या हमारा आंसर आ गया -7 कमा 0, 4 नंबर में हर साल पूछा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग अब चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन है चौथा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों हमारा चौथा इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चौथा इंपोर्टेंट बिंदुओं 2 -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x का y इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 यही होता है, ठीक है, ये वाला होता है फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो यहाँ पे बिंदु जो दिया है ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू निर्देशांक यही होता है x माइनस वाई, x1 प्लस x2, x1 क्या है 2 -2 प्लस x2 क्या है -2/2 y1 प्लस y2, y1 क्या है
6, y2 क्या है 10/2। यहां से देखिए -2 प्लस माइनस -2/2, 6 + 10/2, ये जाएगा -4/2, 16/2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना का 4, ये क्या हो जाएगा -2,8। x कमा वाई इक्वल टू क्या हो गया -2,8। मूल बिंदु से दूर हो जाएगा x कमा वाई इक्वल टू -2,8। आज अभी तक यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।